आज हम पहुंचे हैं कश्यप इंटरनेशनल स्कूल और यहाँ बच्चे बड़ी लगन और मेहनत से रंगोली का कार्यक्रम कर रहे हैं और रंगोली बना रहे हैं। हम यहाँ के संस्थापक से बात करेंगे कि रंगोली का क्या उद्देश्य है और अभी कल दिवाली भी है। इस मौके पे हम कुछ बातचीत करेंगे और सर से जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो रंगोलियाँ बना रहे हैं, समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे कार्यक्रम में सर आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, बच्चे जो रंगोली बनाते हैं और बहुत ही समय लगता है, इसमें बच्चे बहुत लगन और मेहनत से बनाते हैं। इसका क्या समाज में उद्देश्य है, क्या समाज को बताना चाह रहे हैं बच्चे, और आप लोग इन बच्चों के लिए जो मेहनत करते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी अभिभावकगण हैं, हमारे जितने भी मित्रगण हैं हमारे क्षेत्र में, आपको और हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी को छोटी दीपावली जो बीते हुए धनतेरस है उसकी और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। देखिए, बच्चे जो रंगोली बनाते हैं उनका उद्देश्य ऐसा रहता है कि वो तो खैर चलिए अपनी कलाकृति को भी दिखाने का प्रयास करते हैं बच्चे कि भाई हम जितना बेहतर रंगोली बना सके, एक कंपटीशन की भावना भी उनके मन में होती है और अपने आंतरिक विचार को वो बाहर लाने का प्रयास करते हैं, वो अपने निश्चल मन को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर परंपरागत तरीके की बात करें कि रंगोली क्यों बनाई जाती है, रंगोली से समाज को क्या संदेश मिलता है, तो हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू परंपराओं के अनुसार एक्चुअली रंगोली जो है वो घर की खुशी, सकारात्मकता और जीवंतता का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे पहले इसका उद्देश्य धन और सौभाग्य की देवी जो लक्ष्मी होती है ना, उनका स्वागत करना होता है। ऐसा माना जाता है कि साफ प्रवेश द्वार और रंगोली माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें अपने घर में आने का आमंत्रण देती है। ठीक है, वहाँ पर मैं एक पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो अपने रोज के जीवन को एक नए तरीके से, एक नए ऊर्जा के साथ जीने का प्रयास करते हैं। उनका अपने जीवन के प्रति ऐसा समर्पण और मेहनत रहता है। दूसरा, इसके बनाने का जो एक विशेष आसन होता है, इसके बनाने का एक विशेष आसन होता है जो महिलाएं रोज अपने घर में रंगोली बनाती हैं, मेहनत करती हैं। इसका एक विशेष आसन होता है। इससे क्या होता है कि महिलाओं का जो जीवन का दिनचर्या होता है वो बहुत ही कठिन होता है। ऐसे में आधा एक घंटा रंगोली में समय देने से उनके शरीर का फिटनेस भी बना होता है, उनकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो पूरी तरह से सीधी रहती है। एक वो है। अगर वैज्ञानिक रीजन इसका देखा जाए रंगोली बनाने का, तो रंगोली बनाने में कैल्साइट और चूना पत्थर, ठीक है, और अनाज का पाउडर, इसका उपयोग किया जाता है। कैल्साइट और चूना पत्थर का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी फंगस होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वायरस होते हैं, वो उसको घर के अंदर जहाँ भी ये चीज़ें होती हैं उसको अंदर प्रवेश करने से रोकती है। और ये जो अनाज का पाउडर होता है ये उनको आकर्षित करती है अपने तरफ। अनाज के पाउडर से उनको भोजन मिलता है। ठीक है, तो अनाज के पाउडर को मिलाना भी इसको बताया जाता है कि ये पंच महाभूत सेवा के रूप में माना जाता है। इसीलिए ये सारे रीजन हैं कि त्योहारों के समय में कम से कम जितने भी त्योहार होते हैं हिंदू धर्म में या दूसरे धर्मों में भी रंगोली हम देखते हैं कि मनाया जाता है, तो ये आयोजन किया जाता है। सर, स्कूल तो बहुत सारे खुले हैं और खुलते ही जाते हैं, बंद भी होते हैं, लेकिन जहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, बच्चे में नई एनर्जी भरी जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था स्कूल में होनी चाहिए। देखिए, इसमें मेरा मानना है कि बच्चे इस वक्त सीखने के तरफ हैं। बच्चों को अभी नई नई शिक्षा नीति के तहत, गवर्नमेंट की तो अपनी अपनी शिक्षा नीति है ही, उसको कितना ज़मीन पर में लाया जा रहा है ये जाहिर सी बात है, लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर हमसे पूछेंगे, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि बच्चों में हमेशा एक कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। बच्चों में हमेशा, लोग कहते हैं कि नहीं बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं कीजिए, मैं कहता हूँ कंपेयर कीजिए। बच्चों में कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। जैसे अगर हम स्पोर्ट्स में देखें, खेलकूद में देखें, तो क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है। हर एक स्कूल, हर एक टीम से, हर एक राज्य से या हर एक जिला से जिस स्तर का वो मैच होता है, एक टीम का चयन किया जाता है। जो बेहतर प्लेयर्स होते हैं उनको लाया जाता है प्रतिनिधित्व करने के लिए, और ये कंपटीशन होता है। मैं मानता हूँ कि स्कूल जिस तरीके से खुल रहे हैं, स्कूल का जिस तरीके से ओपनिंग हो रहा है हर रोज, तो उनके क्वालिटी को निखारने के लिए, उनके क्वालिटी को एक कंपलसरी कर देना चाहिए कि इनको आपस में एक कंपटीशन भी हो
कम से कम साल में एक कंपटीशन ऐसा हो कि हर एक स्कूल अपने कुछ बच्चों को प्रतिनिधित्व करवाए। ये लोकल स्तर पर, ग्रामीण स्तर की हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में तो होता भी होगा और होता भी है। मैं ग्रामीण स्तर की बात कर रहा हूँ कि जैसे आज हमारे क्षेत्र में लगभग 30 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। उसमें लोग अपने अपने तरीके से स्कूल चलाते हैं, हम भी अपने तरीके से स्कूल चलाते हैं। और पेपर वर्क की बात को छोड़ दिया जाए, हम सिर्फ अगर बच्चों के डेवलपमेंट की बात करें, आज अगर मैं अपने स्कूल से 10 बच्चों को चूज़ करूं कि आपको प्रतिनिधित्व करने जाना है और वहां पर मैं 8 या 10 ऐसे कंपटीशन रखा जाए, क्विज रखा जाए 10 स्कूल को मिला के, तो ये बच्चों के दिमाग में जाएगा कि हमको अगले क्विज में पार्टिसिपेट करना है। मैंने 10 बच्चों को, मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ वो कंपटीशन रखूंगा, उसमें जो टॉप 10 बच्चे आएंगे मैं उनको चयन करूंगा, मैं उनका कि आप अगले इस कंपटीशन में आप जा रहे हैं जिसमें अगले दूसरे 10 स्कूल से आपका, जिला के टॉप 10 स्कूल से आपका कंपटीशन होना है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चों में एक नई ऊर्जा आएगी, एक नई एनर्जी आएगी और एक कंपटीशन की भावना आएगी, बच्चे और मेहनत करेंगे। मैं हर शनिवार को, हर सैटरडे अपने स्कूल में एक क्विज कंपटीशन रखता हूँ जिसमें 4 टीम का चयन करता हूँ। हर क्लास से चारों टीम में बच्चे होते हैं। हर क्लास, किसी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 5-5 बच्चे मैं ले लेता हूँ उन चारों टीम में। चारों टीम का अपना एक नाम होता है, उनका आपस में पहले 2-2 टीम का कंपटीशन होता है, फिर उसमें से जो चुन के आते हैं उनका फाइनल कंपटीशन होता है, और जो विनर टीम होती है उनको असेंबली के समय सभी बच्चों के सामने पुरस्कृत करते हैं हम। ये एवरी सैटरडे हमारा होता है, अगर कभी आपको समय मिले तो आप आइए उसमें देखिए। तो ये कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। मतलब इससे नई ऊर्जा की जो होता है बच्चों में, वो आती बिल्कुल है। बिल्कुल, इसमें क्या होगा कि बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, बच्चों को एक कंपटीशन की भावना उसके अंदर आएगी कि मेरा, मान के चलिए जैसे हमारे आसपास के कई सारे स्कूल हैं तो उनमें एक कंपटीशन की भावना जगेगी कि उस स्कूल से मेरा कंपटीशन है। अभी स्कूल्स भी मेहनत करेगी उसके पीछे कि हमारे बच्चों को कंपटीशन में जाना है ना। अब यहाँ बच्चों के साथ खिलवाड़ करने से नहीं चलेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जिस तरीके से भी हो रहा है कि हमें कुछ भी, किसी भी तरीके से स्कूल चालू कर लिए, कोई भी टीचर हमने रख लिया, क्वालिटी हो या क्वालिटी ना हो, गार्जियन से बच्चों, हमारा टारगेट गार्जियन से बच्चों को 6 घंटा 8 घंटा दूर रखना नहीं है। हम जो उन बच्चों को अपने स्कूल में ला रहे हैं, सबसे पहली बात है कि उन बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर चोरी और बेईमानी के लिए कोई जगह नहीं है। आप जिन बच्चों को अपने स्कूल में लाते हैं उनका भविष्य आपके हाथ में होता है, जो संसार का सबसे बड़ा ताकत बनने जा रहा है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरती है स्टूडेंट्स की ताकत, उसको हम कमजोर नहीं बना सकते। तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें इन बच्चों को एक कंपटीशन की भावना और एक स्ट्रांगनेस उनमें आना चाहिए। वो तभी होगा जब आप उसको तपाएंगे, जब आप उसको दौड़ाएंगे। आप किसी भी जैसे आप डिफेंस को ले लीजिए, आसान नहीं है सर, उनके जो फौजी हैं, उनके जो जवान हैं, उनका ट्रेनिंग होना। बाद में फौजी बनते हैं, वर्दी पहन के सामने आते हैं तो लोगों को देखना आसान लगता है, लेकिन उस वर्दी तक पहुंचने के लिए उनकी जो मेहनत होती है सर, वो भी देखने लायक होती है। उनको उनका अनुसरण करना चाहिए, रिजल्ट का नहीं, रिजल्ट के पीछे के मेहनत को देखना चाहिए। क्या अपील करना चाहते हैं सर आप? अपील करेंगे कि स्कूल चाहे जो भी हो, आप कितना भी स्कूल खोलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग समाज के लिए एक अच्छी शिक्षा को देने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल जो भी हो, सारे स्कूल्स अच्छे होते हैं। मेरा पर्सनली, मेरा किसी भी स्कूल से कोई कंपटीशन नहीं है। मैं समझता हूँ सारे स्कूल अच्छे हैं, और मैं सबसे मिलके ये अपील करना चाहूँगा सर कि बच्चा जहाँ भी जाए, वो आपके स्कूल में जाए, हमारे स्कूल में आए, उनको सही शिक्षा दीजिए, जो पढ़ाइए उनको ऐसे पढ़ाइए, उनको कम से कम, गार्जियन जब आपके ऊपर भरोसा कर रहा है तो इस मामले में, शिक्षा के मामले में गार्जियन को धोखा मत दीजिए। आपके पास जो बच्चे आए हैं उनका भविष्य बनाना हमारा, आपका, सबका फर्ज है, सबका काम है। एकदम निस्वार्थ होकर के इस काम को किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। मैं प्रवीण रामचंद्र चौधरी, मेरा स्कूल कश्यप इंटरनेशनल स्कूल, मैं इस स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और हमारे टोटल लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30 टीचर्स और स्टाफ की टीम है जो मिलकर हम लोग स्कूल को रन करते हैं, और प्रयास करते हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो, कोई कमी ना हो। लेकिन इंसान है, अगर कहीं कोई त्रुटि, कहीं कोई एरर होता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और कृपया हमें बताते रहें कि कहाँ हमारी गलती है, ताकि हम उसका सुधार करते रहें। आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो उसका सुधार नहीं होगा, वो कमी हमारी दूर नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। बात करने के लिए सर हमसे।